हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल U4A केमिस्ट्री क्लासेस। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एल्काइन टॉपिक के कुछ ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाई एसिटालिन बर्न इन एयर विद ए सूटी फ्लेम। यानी जो एसिटालिन है जब वो एयर में बर्न होती है तो वो सूटी फ्लेम क्यों देती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एसिटालिन होती है उसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्केन और एल्कीन। एसिटालिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH या C2H2। तो इसमें कार्बन के एटम और हाइड्रोजन के एटम बराबर हैं। इसमें कार्बन 50% है और हाइड्रोजन ये भी 50% है, और कार्बन के 50% होने के कारण ही ये सूटी फ्लेम के साथ जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम एसिटालिन। आप एसिटालिन से ऑक्सैलिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो एसिटालिन से ऑक्सैलिक एसिड बनाने के लिए हमें एसिटालिन को बेयर्स रीएजेंट के साथ रिएक्ट करना होगा, यानी एल्कलाइन KMnO4। तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में, ये बनेगा ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्प्योरिटीज फॉर्म्ड अलोंग विथ एसिटालिन इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एसिटालिन। यानी जब हम एसिटालिन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज फॉर्म्ड होती हैं। तो जो इम्प्योरिटीज फॉर्म्ड होती हैं वो होती हैं फॉस्फाइन यानी PH3, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एसिटालिन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड हैज गार्लिक ओडर। यानी कैल्शियम कार्बाइड से जो एसिटालिन बनती है उसकी ऑर्डर गार्लिक जैसी क्यों होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस एसिटालिन में हाइड्रोजन सल्फाइड और फॉस्फाइन के ट्रेसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एसिटालिन इज हाईली रिएक्टिव। एसिटालिन हाईली रिएक्टिव क्यों होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिटालिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसी बॉन्ड के कारण ये हाईली रिएक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ट्रिपल बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ एल्काइन। एल्काइन में जो दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका नाम क्या होता है। तो उसका नाम होता है एसिटाइलेनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum number of carbon atoms that an alkyne must have to form chain isomerism। किसी एल्काइन को अगर चेन आइसोमेरिज्म शो करना है तो उसके पास मिनिमम कितने कार्बन एटम होने चाहिए। तो इसका आंसर है 5। किसी भी एल्काइन को अगर चेन आइसोमेरिज्म शो करना है तो उसके पास मिनिमम 5 कार्बन एटम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ईथीन एंड इथाइन। अब इस क्वेश्चन में हमें 2 टेस्ट देने हैं जिससे हम ईथीन और इथाइन की पहचान कर सकें। तो जो ईथीन और इथाइन है ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं और ये दोनों ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर्स टेस्ट देती हैं। लेकिन इसके अलावा 2 टेस्ट ऐसे भी हैं जो सिर्फ इथाइन देती है या एसिटालिन देती है, और वो है क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट और सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो जो पहला टेस्ट है वो है क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, जो एसिटालिन है उसका रिएक्शन हम
क्यूप्रस क्लोराइड से करते हैं। ये होती है क्यूप्रस क्लोराइड। तो जब एसिटाइलिन का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से होता है तो बनता है क्यूप्रस एसिटाइलाइड, Cu C ट्रिपल बॉन्ड Cu। इसे कहते हैं क्यूप्रस एसिटाइलाइड। ये प्रेसिपिटेट होता है और इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। और साथ में निकलता है अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इस टेस्ट में एसिटाइलिन का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से होता है। ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। तो बनता है सिल्वर एसिटाइलाइड। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये है सिल्वर एसिटाइलाइड। और ये होता है वाइट कलर का पीपीटी। और साथ में निकलता है अमोनियम नाइट्रेट और अमोनिया। यही दो ऐसे टेस्ट हैं जो सिर्फ इथाइन या एसिटाइलिन देती है, इथीन नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अब इस क्वेश्चन में हमें वो रिएक्शन देनी है जिससे कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन गैस बनती है। तो रिएक्शन क्या होती है? जब हम कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर से करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और गैस निकलती है, वो होती है इथाइन गैस या एसिटाइलिन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हाइड्रोकार्बन फॉर्म बाय द कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन। अगर हम इथाइन का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी? तो अगर हम इथाइन का हाइड्रोजनेशन करेंगे हाइड्रोजन और निकल मेटल के प्रेजेंस में तो बनेगी ईथीन। और इस ईथीन का जब हम अगेन हाइड्रोजनेशन करेंगे तो बनेगी ईथेन। यानी इथेन का जब हम कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करेंगे तो बनेगी ईथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड बाय combustion of hydrocarbon Z is 4:2. Write the balance reaction for the combustion of Z. अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक हाइड्रोकार्बन है Z, उसका जब कंबस्टन होता है तो 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और 2 वॉल्यूम वाटर प्रोड्यूस होता है और हमें इसकी बैलेंस रिएक्शन देनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हाइड्रोकार्बन Z है वो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद होती है तो हमें मिलता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
तो Z हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो हमको नहीं मालूम है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन के कितने एटम हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, इसलिए हमने कार्बन के X एटम लिखे हुए हैं और हाइड्रोजन के Y एटम लिखे हैं। अब जब कंबस्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और वाटर निकल रहा है। अब हमें गिवन है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके 4 वॉल्यूम्स निकल रहे हैं और जो वाटर है उसके 2 वॉल्यूम्स निकल रहे हैं। तो यहीं से हमको पता चल गया कि कार्बन और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। यहाँ पे 4 × 2 यानी 8 एटम ऑक्सीजन के हैं, और वाटर में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम्स हैं। तो यानी टोटल कितने हो गए, 8 + 2 यानी 10, और यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम्स हैं। तो हम यहाँ पे 5 से इंटू कर देंगे, तो यानी ये टोटल 10 एटम हो गए ऑक्सीजन के। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 4 एटम्स हैं। यानी कार्बन के कितने एटम हैं, 4 एटम कार्बन के हैं, और हाइड्रोजन के भी 4 एटम हैं। तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया, लेकिन अभी ये सही नहीं है। लेकिन इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो बराबर है, यानी 50% कार्बन है और 50% ही हाइड्रोजन है। तो ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन 50-50% होते हैं? तो ये होता है एसिटाइलिन। लेकिन यहाँ पे कार्बन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे, यानी अब 4 एटम्स कार्बन के हो गए और 4 एटम हाइड्रोजन के भी हो गए। यानी ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है ये होगा 2 × C2H2। तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो ये होगी कि जब 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन बर्न होगी 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और 2 वॉल्यूम वाटर के प्रोड्यूस होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं जल्दी मिलूँगा आपसे अपने नए वीडियो के साथ।